अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। As all of you know, this interview is supported by the Han Foundation, Institute of Peace and Power Connected Pakistani. So Connected Pakistani के प्लेटफॉर्म से आज हम यहाँ आसिफ शेख के साथ मौजूद हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके अचीवमेंट्स, इनके क्या प्लान्स हैं, आजकल ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। गुड, थैंक यू। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मैं आज टुडे इज संडे, लेकिन दुबई में नॉर्मली इज वर्किंग डे, पाकिस्तान में हॉलीडे। तो मैं अभी जस्ट आई एम ऑन माय वर्क, सो मैंने बोला ठीक है गाड़ी से बैठे बैठे आपसे बात कर लें। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को हम अपने बारे में डिटेल में बताएगा। आपके बारे में इतना कुछ है, बिलीव मी, अगर मैं उसको याद भी करती तो भी कुछ स्किप हो जाता। नहीं, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। इंसान सिर्फ हमें जस्ट वी नीड टू हेल्प टू ह्यूमंस ईच अदर। माय नेम इज आसिफ, पीपल्स कॉल मी आसिफ शेख। मैं दुबई में रहता हूँ सिंस मोर देन 5 years, और पाकिस्तान में आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, और मैंने पाकिस्तान से ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था इन टेक्सटाइल फील्ड। और जब मैट्रिक किया, नॉर्मली जो हम लोग पाकिस्तान से मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद एक थोड़ी सी ड्यूरेशंस होती है छुट्टियों की, 3 महीने 4 महीने। तो उसमें मैंने अपना आईटी का शॉर्ट कोर्सेज किए उस स्पेयर टाइम में। फिर उसके बाद टाइम निकलता गया। आई ड्यूरिंग माय स्टडी टिल बैचलर, मैंने स्कूल टिल बैचलर मैंने अपना आईटी का जो कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज, वो कंटिन्यू रखे। उसमें मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज थे। उस वक्त ज़माने में कंप्यूटर 286 था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया। तो मैंने उसमें शॉर्ट कोर्स के साथ साथ मैंने अपनी जो कंटिन्यू पढ़ाई है आईटी के अंदर, वो मैंने अपनी वो कंटिन्यू रखी टिल माई बैचलर। तो उसके बाद जब बैचलर व्हेन आई फिनिश माई बैचलर, फिर उसके बाद मैंने आप डिसाइडेड कि लेट्स डू सम वर्क प्रैक्टिकली। मैंने आई जॉइन अ गुड फर्म विच इज बिगेस्ट फर्म इन कराची, टेक्सटाइल फर्म। फिर उसमें मैंने अपना जो आईटी का शॉर्ट कोर्सेज थे, आई हैव जस्ट अप्लाइड इन माय प्रोफेशनल वर्क, तो वहाँ बड़े काम आए। उसके बाद जब टेक्सटाइल्स के फील्ड में मैं आ गया, तो उसमें डेफिनेटली यू विल बी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, विद एवरीबॉडीज टू सेल आउट द गुड्स। तो मैंने जो हमारे पास आइटम्स थी उसमें मोस्ट प्रोबेबली टॉवल्स, बेडशीट्स के हवाले से टेक्सटाइल्स की फर्म के पास जो मेजर प्रोजेक्ट थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड ये किया था कि ओके लेट्स गो टू मेक योर कैरियर इन आईटी, बिकॉज मेरा आईटी का काफ़ी हद तक एक अच्छा तजुर्बा था कराची में। उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टीच टू द स्टूडेंट्स इन एनी यूनिवर्सिटीज इन मैथ डिपार्टमेंट एज वेल। उसमें एक शॉर्ट कोर्सेज थे आईटी जिसमें जावास्क्रिप्ट, वीबीएस स्क्रिप्ट, डीएचटीएमएल, और एचटीएमएल जिसको हम कोडिंग कहते हैं। उस वक्त मैंने ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने फिर एनी यूनिवर्सिटीज के बाद जब वहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के उसके बाद एक फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जब इस कंपनी में। तो मैंने अपना सिंस क्योंकि मैंने एक देखें, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती लाइफ में जब आदमी पढ़ता है। मैंने इत्तेफाक से जब मैं शॉर्ट कोर्सेज आईटी कर रहा था, उस वक्त मैंने फिर जर्मन लैंग्वेज भी सीखी थी अपने दोस्तों के साथ। एक हॉबी थी, एक शौक था कि यार एक यूरोपियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं, उसका पाकिस्तान में आपको उसका यूज इतना नहीं होता है, लेकिन मैंने सीख ली बिकॉज आई वांट टू गो टू जर्मनी फॉर हायर स्टडी। अल्लाह को मंजूर नहीं था, मैं जर्मनी पढ़ने के लिए नहीं जा सका क्योंकि आई हैव रिजेक्टेड सम 3 to 4 times। उस वक्त डॉइच मार्क चल रहा था, यूरोप में भी यूरो है। तो मैंने हार नहीं मानी। मुझे एक एम्बेसी में ही, जब मैं जर्मन एम्बेसी से रिजेक्ट हुआ, तो वहीं पे एक बंदा मिला। उसने कहा कि यार द वर्ल्ड इज नॉट एंड नाउ, व्हाई यू आर लुकिंग लाइक डिप्रेस्ड टू मच। मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। मेरे एक दोस्त जो बचपन का दोस्त था, उसका मैं नाम लूंगा, आई एम श्योर, अरशद, वो जा चुका था। हम दोनों ने एक साथ ख्वाब देखे थे, एक साथ ड्रीम्स देखे थे। वी वांट टू
ट्रू दिस ड्रीम इन आवर लाइफ, लेकिन हम पढ़ने नहीं, मैं वो चला गया, मैं पढ़ने नहीं जा सका। फिर मैंने मुझे जर्मन एम्बेसी ने अपॉर्चुनिटीज दी, इफ यू हैव अ मनी। उस वक्त नया नया रूल्स लॉ आया था कि स्टडी इन जर्मनी फ्रॉम पाकिस्तान आपने 9,000 10,000 डॉइच मार्क जमा कराने हैं इन जर्मनी। तो जिस शहर में आप जा रहे हैं, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, मंथली यू विल पे फ्रॉम दैट मनी टू एक्सपेंड योर लाइफ, और ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे काम ना करें जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ओके, या इट्स लाइक जो बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो एक सिक्योरिटी होती है आपको, उसमें से 600 यूरो 700 यूरो दे विल पे यू मंथली। अब यूरो हो गया है, अब जो भी यूथ जाएगी हमारी पाकिस्तान से, अब वो यूरो में पे करेगी। लेकिन 10,000 यूरो यू हैव टू सबमिट इन जर्मनी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड इन ऑर्डर टू गेट योर वीजा फ्रॉम जर्मन एम्बेसी, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो। इस्लामाबाद में आई गेस डिप्लोमेट इंक्लेव में आपकी एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी। तो एनी हाउ टू बी कंटिन्यू, मैंने फिर उसमें स्टार्ट ये किया कि ठीक है ओके यार, पेमेंट फिर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पेमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी मेरे वालिद साहब के लिए भी, मेरे लिए, और उस वक्त मैं कोई खास काम भी नहीं कर रहा था। मैंने कोशिश करी और कि कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने ठीक है, उस वक्त मैंने बहुत डिप्रेस था, लेकिन मुझे जब बंदों ने बोला कि यार भाई आप कीप मूविंग ऑन, और जर्मनी इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड, कि आप उसके दरवाजे ख़त्म हो गए और आपने आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने फिर ये टेक्सटाइल्स जब कंपनी ज्वाइन की, इसी के बाद फ़ौरन तो उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ये दी कि यार ठीक है यार, आप में पैशन है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आप हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करें पाकिस्तान के लिए, जिसमें आप नई फाइबर यान नई चीज़ें सारी इंट्रोड्यूस कराएं हमारी फैक्ट्री में। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। नेट सर्फिंग बहुत अच्छी थी, गूगल पे मैंने अपने स्टार्ट किया सर्फिंग, फिर अपने यान, नए नए फैब्रिक, नए टावर्स की डेवलपमेंट स्टार्ट की अपनी फैक्ट्री में। तो आई प्रोमोटेड एज ए फ्रॉम R&D एग्जीक्यूटिव टू सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। उसमें मैं कहता चलूँ कि जो आपको बताया था मैंने कि पहले मैंने जर्मन सीखी हुई थी, वो जर्मन मैंने कहा यार वो मैं दिमाग में सोचता था, आई वाज थिंकिंग कि ये यूजलेस है, मैंने सीखी बेकार में, क्यों सीखी मैं जर्मन जाने की सीखी, जर्मन वीजा नहीं मिला मुझे। मैंने उस चीज को छोड़ के लेट्स मूव टू कैरी ऑन अदर कैरियर इन टेक्सटाइल। अच्छा, अब जर्मन लैंग्वेज कैसे काम आई? अब जब मैंने टेक्सटाइल्स फील्ड ज्वाइन कर ही ली थी, टेक्सटाइल्स की मार्केटिंग में मैं आ गया था, तो आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज ऑन इंटरनेट कि मैं रोमानिया की मार्केट डेवलप करूं, जर्मनी की मार्केट डेवलप करूं, यूएस की मार्केट डेवलप करूं। मैंने नेट से ही सिंपल जो एग्जांपल बता रहा हूं, ये एवरीबॉडी कैन डू इट इन पाकिस्तान। और वो अगर पैशन होता है आपका और दुआएं होती हैं, तो इंशाल्लाह आप सक्सेस होते हो। थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द गूगल, जैसे रेहान साहब आजकल बोलते हैं मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्टफोन। तो सिर्फ गूगल से मैंने सर्फिंग करके रोमानिया का क्लाइंट बनाया, उसको मैच्योर किया, उसको एक प्रॉपर तरीके से सैंपल्स वगैरह भेज के हमने एक दो कंटेनर्स ले लिए उससे। टोटल मेरी एफर्ट थी है अपनी फैक्ट्री में। तो उन लोगों ने मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से प्रमोट किया सेल्स मैनेजर, और कहा ठीक है लेट्स कम इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इन मार्केटिंग प्योरली। तो फिर मेरा इत्तेफाक हुआ रोमानिया जाना। रोमानिया के बाद उसमें जर्मनी भी मैंने विजिट किया। जब मैं जर्मनी फर्स्ट टाइम उतरा, तो आई स्टार्टेड विद इमिग्रेशन ऑफिसर टू से जस्ट हेलो हाय गुडन टाग, ich bin Asif, ich komme aus पाकिस्तान। तो वो बड़ा, यानी कि आई एम आसिफ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने कहा कि यार डिड यू लीव हियर? मैंने नो, आई एम नॉट लिविंग हियर, आई फर्स्ट टाइम केम हियर इन जर्मनी। वो बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा इम्प्रेस हुआ कि where did you learn German? मैंने Goethe Institute is in Pakistan. So मैंने कहा कि I understand we don't have too many people for speaking this language, लेकिन ये हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये मैं यहाँ पे I will use it here to be interact with the German peoples, German buyers. यहाँ से मुझे महसूस हुआ, फील हुआ जब जर्मनी में लैंड किया फ्रैंकफर्ट में, कि यस आसिफ, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। याद रखिएगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई भी चीज जो पढ़ते हैं आप एजुकेशन, लाइफ में आपके जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं। for you, for every one of us. Exactly, you can use it later on in any stage.
यू नीड टू स्विच, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी कोई किताब क्यों ना आपने पढ़ी हो, चाहे सब्जेक्ट पढ़ा हो, कोई स्टोरी पढ़ी हो, तो वो जाया नहीं जाती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफर चलता रहा। जर्मनी के बाद रोमेनिया, रोमेनिया के बाद बेल्जियम मार्केट, बेल्जियम मार्केट में एंटर हुआ। बेल्जियम मार्केट से फिर मैंने यूरोप के अंदर ही रहते रहते इटली मार्केट देखी, इटली मार्केट में काम किया। वही स्टेप बाय स्टेप, ये टोटल जो सफर मैं बता रहा हूँ 4-5 साल का ही है, जिसमें मैंने ट्रैवलिंग करी। तो पाकिस्तान, सारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे ऐसे कंट्री में मैं गया हूँ जिस कंट्री में पाकिस्तानी बहुत कम गए हैं या पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत कम इंट्रोड्यूस हुई है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, जब रोमेनिया और जर्मनी में मार्केट्स हमने बना ली अपनी, तो उसके बाद देन आई मूव टू बल्गारिया। बल्गारिया का वीज़ा भी मैंने अपना इस्लामाबाद से ही लिया था। डिप्लोमेट इनक्लेव में आपकी एम्बेसी है। फिर उसके बाद जब ये मार्केट डेवलप हो गई, अच्छे टर्नओवर स्टार्ट हो गया, तो देन आई प्रोमोटेड एज ए सेल्स डीजीएम, डिप्टी सेल्स मैनेजर। उसमें हमारा एक रैंक्स स्टेप बाय स्टेप होता है इसी कंपनी, सेम कंपनी में। फिर जब वो यूरोप की मार्केट डेवलप हो गई, तो डेफिनेटली बंदा अपना कैरियर देखता है और आगे देखता है कि यार उसको लेट्स मूव फॉरवर्ड के आगे तरक्की हो, आगे अच्छी पैसे मिले। फिर मैंने आई लेफ्ट दिस कंपनी एंड जॉइन अनदर बिगेस्ट कंपनी, जो इससे मल्टीप्लाई बाय 4 थी, बहुत एशिया की बड़ी कंपनी थी। उस नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सेम मेरा ये पोर्टफोलियो रहा। उसमें डेवलप मेरा एक चैलेंजिंग जो टास्क आया कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारी बाथरोब्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, जो जितनी जो पाकिस्तान में बनती हैं स्पेशली मेड इन पाकिस्तान, वो आपने इंट्रोड्यूस करानी है साउथ अमेरिकन और अमेरिकन मार्केट में। अच्छा, आई नेवर वर्क इन अमेरिकन मार्केट्स ऑन दैट टाइम। मैंने कहा यार ठीक है यार, यूरोप में तो काम कर लिया, जर्मन लैंग्वेज भी आती थी, तो उससे क्योंकि लैंग्वेज का फायदा ये होता है कि जब आप किसी जर्मन कंपनी में फोन करते हैं पाकिस्तान से, अगर आपने इंग्लिश में स्टार्ट की तो मे बी यू विल नॉट रीच टू द डायरेक्ट मेन पीपल्स जो परचेजिंग में है या इंपोर्ट में है। आपको टाइम लगता है, आप इंग्लिश में बात करते हो आपको वक्त लगता है, या फिर हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन गैप आ जाए, क्योंकि जर्मनी में ज्यादातर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश है नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब जर्मन आती है आपको, तो आप इंटरेक्ट डायरेक्ट कर जाते हो और थोड़ा क्लोज फीलिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे सक्सेस इस तरह से हुई। अब मैक्सिको में स्पेनिश, आई कांट स्पीक स्पेनिश। जो जो टेरिटरी मुझे दी गई थी, और यूएस का टारगेट बहुत मुश्किल था। यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है माशाल्लाह। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट स्टोर्स है और के मार्ट है, और जितना पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ये लोग, इस अप्रिशिएट। तो मैंने फिर स्टार्ट किया मैक्सिको। मैक्सिको मैंने अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जो लोग डिग्रेड करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को, वो प्लीज खुदारा ना करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तानी पासपोर्ट का मसला तो प्रॉब्लम ठीक है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए प्राउड है। लेकिन होता ये कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, आप बहुत से कंट्री में आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तुर्की, इस्तांबुल, आई वॉज लैंडेड फ्रॉम जर्मनी। बर्लिन से मैं इस्तांबुल जब फ्लाइट लेके गया हूँ, तो आप बिलीव करें 3 लाइनें लगी हुई थी, उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग थे। दे सडनली आस्क्ड मी फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैंने फ्रॉम पाकिस्तान। बोला ओके जस्ट कम आउट। वो क्लोजली मिला, यार पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया यार। तो इत्तेफाक से वो ऐसे काउंटर में ले गया जहाँ कोई रश नहीं था। वेलकम ब्रदर, यू आर अवर ब्रदर्स, यू आर हियर फॉर द टूरिस्ट। मैं यस आई जस्ट आई हैव जस्ट कुछ आवर्स थे मेरे पास, मैंने ब्लू मॉस देखी, टोपोकोपी, फॉस्फोरस, जो वहाँ के अच्छे अच्छे एरिया हैं, इस्तांबुल में घूम के वापस आया। आई प्राउड ऑन दैट टाइम माई सेल्फ एज ए पाकिस्तानी। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हुई कि तुर्की ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी। मुझे मैं स्पेशली उस वक्त एज ए पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस कराया गया था। देखो आपको प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? जहां आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं या कुछ चीटिंग कर रहे होते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे कोई भी किसी भी कंट्री के हो। आप अगर एक लाइन में चल रहे हैं और आपके पास एक प्रॉपर लीगली वीजा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप कहते हैं ना यार पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक अलग से लाइन में, नो दैट्स नॉट अ वे। मैं आपको यूएस की एग्जांपल देता हूँ। आई वाज लैंडेड इन यूएस व्हेन आई वाज गोइंग टू मैक्सिको 3 to 4 टाइम्स, ह्यूस्टन, डैलस, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 2 बार मैं इंटर शहर में हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स क्या हुई कि नाम का थोड़ा फर्क आया था, मोहम्मद आसिफ। थोड़ा सा नॉर्मली इन लोगों ने चेक लगाए हुए वहां पे एयरपोर्ट पे,
तो मुझे 1 घंटा लगा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से निकलने में, बिकॉज दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट टाइम जब यू इंटर। कोई भी जा रहा हो, कोई भी इंडियन भी होगा ना, कोई भी होगा, उसको फर्स्ट टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपके पास पासपोर्ट पे वीजा तो है लेकिन आप एंट्री नहीं है आपकी। आप ट्रस्ट मी, जब पहली मरतबा 1 घंटा लगा, मैं न्यूयॉर्क गया, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन की, पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, बहुत से हमारे टेक्सटाइल्स जितने भी फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंपनी जाती हैं। तो हम भी एज एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के, तो हमें भी बहुत सारा स्टेप्स अच्छी तरह लेना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। तो जब अमेरिका के अंदर मैं न्यूयॉर्क में उतरा तो वहाँ पे भी एग्जीबिशन थी, वहाँ एज ए पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस कराया गया था, हमें एक स्टॉल दिया गया था, एक एरिया दिया गया था डेडिकेटेड टू द पाकिस्तानी कंपनीज। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया और वहाँ पे फिर हमने काम भी स्टार्ट किया। अमेरिकन लोगों के साथ शुरू हो गए, अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराई जिसमें टावर्स थे, बेडशीट थे, फैब्रिक था। तो ऑन दैट टाइम मैं आपको बता रहा था एम्बेसी का कि जब सेकंड टाइम मैं एंटर हुआ हूँ, सेकंड टाइम डेलिस और थर्ड टाइम मियामी था। तो डेलिस में जब मैं एंटर हुआ, आप बिलीव करें ओनली 5 मिनट्स में मैं एग्जिट हुआ हूँ उस एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पासपोर्ट देखा गया, पुलिस ऑफिसर आया, उसने वो आया से मेरे वाला अब ये ले जाएगा, 1 घंटा और टाइम लेगा, बट ही डिड नॉट टेक सच टाइम। उसने देखा है, 2 मिनट गया, फॉरन आया, मिस्टर शेख वेलकम टू यूएस, और फाइनली उसने मुझे 5 मिनट के अंदर फारिग किया। मैं अपना इंटर हुआ हूँ स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, और फिर मैंने डेलस में, सॉरी डेलस में, फिर उसके बाद मैं अपनी जो कस्टमर से मेरी मीटिंग थी वो मैंने विद इन अ वीक सारी मीटिंग्स कस्टमरों से की। उसमें मुख्तलिफ स्टेट थे, डेलस था, मियामी था, फिर उसके बाद आपका सेंट लूस था। सेंट लूस आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम द मॉर्निंग, वहाँ मिलके मैं माशाल्लाह आया हूँ। वहाँ इंडियन भी थे और अमेरिकन भी थे। अमेरिकन का नॉर्मली ये था जस्ट एंगेजिंग ना, ओके ओके, एक्चुअली माय ऑफिस कोलीग। Okay. तो अमेरिकन का ये था, देखें अमेरिका का मैं कॉन्सेप्ट और बताता हूँ क्योंकि मैं खुद इंटरेक्ट किया मैंने। उस कस्टमर ने इतनी रिस्पेक्ट की है कि वेलकम आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम दैट कंपनी, हम मिले हैं, बात करी है। तो वो इतना खुश हो रहे हैं, उतना हैरान भी हो रहे थे। या था इमिग्रेशन है, व्हाई दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चन। मैंने कहा कि यार दे आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू मी, बट दे हैव टू आस्क। तो वो बड़े हैरान हुए। कुछ अमेरिकन जो रहते हैं वहां पे, उनको पता नहीं था यार ये इमिग्रेशन वाले ये काम भी करते हैं। इस इंटायरली डिफरेंट सिनारियो, दिमाग उनका बिल्कुल चेंज था। वो कह रहे हैं यार आई एम सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ इमिग्रेशन, अगर आपको प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, लेकिन यार मैं, वो कहते हैं यार हम उनके शहर में उनको कुछ पता ही नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट इट। वो तो लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं कि आगे किस तरह बढ़ना है, डेवलप किस तरह करना है प्रोडक्ट को, कंपनीज को। दे डोंट केयर कि आप कहाँ से हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने काम किया और हमने मार्केट बनाई अपनी उस अमेरिकन मार्केट में मैंने। और यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतनी कंट्रीज में जा चुके हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? बेस्ट एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस रोमानिया का ही रहा। तो अभी भी याद हो, इतनी सारी कंट्रीज, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या मतलब, कंट्रीज के विजिट का या फिर काम करने का हवाले से? जहाँ पे कोई ऐसी मतलब मेमोरीज जिसमें आपकी कोई बेस्ट मेमोरी प्रोफेशनल लाइफ। बेस्ट एक अच्छी मेमोरी जो थी ना, वो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज वेरी फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। 24 आवर्स की फ्लाइट, 24 घंटे ऑन एयर आपने रहना है, फ्रॉम कराची टू दुबई, दुबई टू ब्राजील, रियो डी जेनेरो, एंड देन यू विल टेक अ फ्लाइट, 4 आवर्स फ्लाइट टू ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का शहर है। तो दैट्स वेरी बिग, वेरी ह्यूज, लॉन्ग आवर्स फ्लाइट, 24 आवर्स आप जहाज में हैं। सिर्फ दुबई में आप 1 घंटा रुके, फिर आप ब्राजील में 16 घंटे के बाद रुके 1 घंटा, फिर 4 घंटे उसी जहाज में बैठे आप। तो मैं अर्जेंटीना का बता रहा था, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में मेरे कस्टमर, रात को डिनर हुआ हमारा, हमने डिनर, ही वाज इनवाइटेड मी ऑन अ वेरी गुड एरिया, जस्ट लाइक बड़ा अच्छा एरिया था वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उस एरिया का। जब हमने वहाँ खाना खा रहे थे तो वो बड़ा हैरान हुआ ना, वो बड़ा ही इज क्यूरियस टू नो कि यार तुम, उसने ये कहा कि तुम, उसके पास उसने मोबाइल से मैप निकाला। वो मैप बेसिकली, मैं सरप्राइज हुआ, मेरा ये तो इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप नहीं है। कह रहा है वेयर यू आर इन दिस एरिया। वो इंडिया का मैप खोल के मुझे बताया वेयर यू आर। मैंने नो 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 एक्सक्यूज मी,
आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ऑलरेडी गॉट इंडिपेंडेंट, और ये नक्शा है, ये है पाकिस्तान, इंडिया इज अनदर कंट्री, पाकिस्तान इज अनदर कंट्री, वी आर नेबर्स, वी हैड गुड रिलेशन, वी हैव गुड रिलेशंस ऑलमोस्ट इन पॉलिटिकल नॉट, बट पीपल, लोग जो है दुबई में भी यहाँ पाकिस्तानी इंडियन दोनों साथ साथ काम करते हैं। मेरी कंपनी में 3 इंडियंस हैं, हम मिलके काम कर रहे होते हैं, मिलके खा रहे होते हैं। तो एनी हाउ, तो वहां पे उसने कहा कि मैं, नो सर प्लीज करेक्ट इट। बड़ा हैरान हुआ, ये सरप्राइज भी हुआ, आसिफ हाउ इज पॉसिबल दैट you your cotton, your towels, your quality is very nice, and now you are another country, I thought that you are in India, because दुनिया में देखें अभी भी स्टिल इंडिया को ज्यादा जाना जाता है, दुनिया में इंडिया को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, इकोनॉमी इसकी बहुत बड़ी है, तो लोग ज्यादातर हमें हमारी शक्ल से एज ए एशियंस इंडिया ही समझते हैं, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह का शुक्र है अभी भी अनफॉर्चुनेटली कह सकती हैं आप, लेकिन ऐसे ये रिमोट एरियाज में, रिमोट कंट्रीज है ना, जैसे अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, वेनेजुएला है, इस टाइप की कंट्रीज में, लेकिन यूरोप में ऑफ कोर्स दे नो यू वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पढ़ रहे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान से स्टूडेंट बहुत जाते हैं जर्मनी वगैरह में। तो अर्जेंटीना में ये मुझे बड़ा ही, मैं आई प्राउड माई सेल्फ टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तान टू दिस गाय, कि भाई अलग मैप है, उसको अलग मैप दिखाया गया, उसको अलग बताया गया कि यार हमारी ये प्रोडक्ट है कॉटन, पाकिस्तान कॉटन, पाकिस्तान जो कॉटन में आता है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है टू प्रोड्यूस द कॉटन, टू ग्रो द कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो पाकिस्तान काम कर रहा है माशाल्लाह कॉटन के अंदर, और हम लोग पूरी दुनिया में कॉटन सप्लाई करते हैं। हमारी जो टेक्सटाइल फील्ड है, अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, मैं आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मैं टच कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को, हम लोग रोते रहते हैं इस मामले में। प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस कंपनी में मैं हूँ राइट नाउ अभी प्राइवेट सेक्टर्स में है, उसने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 7 से 8-10 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके वो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना। पाकिस्तान में कराची हो गया, चाहे फैसलाबाद, चाहे लाहौर, सपोर्ट नहीं कि गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है, सब्सिडीज नहीं है, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करें, आगे मजीद बिजनेस बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी इस टाइप की बनती है जिसमें टेक्सटाइल्स के हमेशा पीछे रखा जाता है। इतना ज्यादा टेक्सटाइल्स को आप देखें, टेक्सटाइल्स कितनी बड़ी फील्ड है, डिजाइनिंग हो गई, फैशन एंड डिजाइन हो गए, आप कितना यूज फील्ड है, उसमें लेडीज जेंट्स सब, हर आदमी, एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट इट। तो एनी हाउ, तो वो एक अनफॉर्चुनेट एक सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छे बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उसमें गुल अहमद है, नजबंदी है, अलकरम है, हमारी कॉटन एम्पायर टेक्सटाइल है, आदम जी है, लिबर्टी मिल्स है। तो ये कंपनियां प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन लोगों ने, 6-6 हजार लोगों को माशाल्लाह रोजगार दे रहे हैं ये लोग। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, इस बिजनेस में, पाकिस्तान के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में। वरना अब तक फ्रेंकली स्पीकिंग एक वक्त आया था हमारी फील्ड में कि सब बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे, बांग्लादेश में सारे चले गए थे, अफ्रीका में चले गए थे, क्योंकि वहाँ ड्यूटी फ्री था, यूरोप में माल आप बेचते ड्यूटी फ्री होता है। तो एनी हाउ, तो एक तो ये प्राउड फील था कि पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया गया वहाँ पे, और मतलब बड़ी खुशी हुई थी मुझे वहाँ पे बता के कि भाई हम लोग भी हैं और हमारी ये प्रोडक्ट जो यूज। ये जो इतने सारे काम हो चुके हैं, डेफिनेटली आपके नेक्स्ट भी बहुत सारे प्लान्स होंगे। 5 इयर्स आप खुद को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? दोबारा बोलेगा, 5 इयर्स, आवाज थोड़ी। इन नेक्स्ट 5 इयर्स में, अगले 5 सालों में आपके क्या प्लान्स हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स, या एग्जैक्टली नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं चाहता हूँ कि कुछ तो सीक्रेट प्लान्स हैं, अभी बता दूंगा तो कंपनी भगा देगी। लेकिन एनी हाउ, नेक्स्ट 5 इयर्स में प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे प्लान हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, और मेरे किसी भी प्लान में मेरी फील्ड तो शामिल है ही कि उसमें आगे बढ़ूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की प्रोडक्ट को, टेक्सटाइल्स को मैं दुनिया के हर कोने में ले जाऊं, एवरी कॉर्नर, कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे लेके जाऊं मैं, चाहे वो ऐसी जगह हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो तंजानिया हो, कोई भी कंट्री, कहीं भी, कितनी दूर हो, क्योंकि मैंने ट्रैवल इतना किया है 5-6 सालों में, लास्ट 7 इयर्स में। उसमें मैं चिल्ली की बता रहा था, चिल्ली अच्छा, एक कभी ऐसा होता है कि हमारे कंट्री में एम्बेसीज नहीं है, बहुत सी कंट्रीज की। मैक्सिको की एम्बेसी नहीं है, अभी पता नहीं मुझे हो गई, जब मैं वीजा लेता उस वक्त नहीं थी, मैं अबू धाबी आया था। फिर चिल्ली की नहीं है, मैंने अबू धाबी से वीजा लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान को अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके ये अच्छे रिलेशंस बनाए
और मेरी एम्बेसडर जो आपके जो कमर्शियल ऑफिसर हैं मिस्टर रोमान, उनसे भी अर्जेंटीना में बात हुई थी कि यार वो यही हैरान थे कि आसिफ यार तुमने बड़ी हिम्मत की इतनी दूर आके। मैंने कहा ठीक है भी, आई हैव टू बी इंट्रोड्यूस माय प्रोडक्ट टू ऑल कंपनीज। तो वहाँ पे अर्जेंटीना में माशाल्लाह हमने अच्छा काम किया। बस लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा दुनिया में कहीं भी काम करें, दुनिया में कहीं भी जाएं, तो यू फील फ्रॉम योर हार्ट एज ए प्राउड पाकिस्तानी, और अपने कंट्री को अच्छे लफ्जों में इंट्रोड्यूस कराएं और अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं। और जो आपकी अच्छी बातें हैं, अच्छी प्राउड, जिसको आप प्राउड फील करते हैं अपने कंट्री का, उसकी वो बात करें। नेगेटिव बातें तो हर आदमी कर रहा होता है, बुराइयां तो हर आदमी कर रहा होता है, लेकिन यू आर एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। जब आप गोरे के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो यूरोपियंस गोरा हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, आपने पहले अपनी कंट्रीज के बारे में बताना है, अपनी अच्छी अच्छी बातें बतानी जो करनी है। और इंशाल्लाह जब आप पॉजिटिव होंगे तो अगला भी पॉजिटिव आपकी कंट्री के बारे में सोचेगा और पॉजिटिव होगा आगे जाके इंशाल्लाह। लाइफ में भी आपके पॉजिटिव होता है। आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे, आप सोचते हैं यार हमेशा आप, यार मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, यार मैं अभी निकाल दिया जाऊंगा, यार मेरा ये ऑर्डर नहीं आएगा, यार मैं इस क्लाइंट के पास मीटिंग करके आया तो मुश्किल है ऑर्डर आना, नहीं आएगा ऑर्डर, नेगेटिव, बिकॉज यू थिंक नेगेटिव ना, और वो नेगेटिव असरात आपके ऊपर पड़ते जाएंगे, देन यू विल नॉट वर्क आउट विथ फुल मोटिवेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे कस्टमर्स अभी 4 बजे तक आएगा, उससे 6 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी दुबई के किसी एरिया में, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी अपनी फैक्ट्री। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 हज़ार दिरहम का ऑर्डर देने आ रहा है, अभी अभी फैक्ट्री में थोड़ी देर में आएगा, सामने में ऑफिस के सामने। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई चीज जाया नहीं जाती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे आपकी इंट्रोडक्शन हो। हमारा ये इंटरव्यू भी इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगा, अगर कोई लोग सुनेंगे, बैठ के सुकून से सुनेंगे, जो यूथ हमारी सुनेगी, इंशाल्लाह वो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लेंगी। और मैं अपने बच्चे भी चाहता हूँ इंशाल्लाह कि वो भी आगे बड़े होके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। और चाहे बाहर बाहर भी जाएं तो पाकिस्तान को अपने एज ए प्राउड फील करें। ये मेरा मैसेज है सबको। और आप यकीन करें, आई वुड लाइक टू कोट अबाउट माय फ्रेंड्स इन, जो हमारा ग्रुप है, हम लोगों ने मैट्रिक्स अपने एक साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मेरे जो 4-5 दोस्त हैं, एक इंग्लैंड में एज ए सर्जन है मिस्टर खालिद कुरैशी, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। एक अरशद है, वो माशाल्लाह उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं मजाक में, लेकिन वो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी में एज ए मैनेजर है टेक्निकल, जर्मनी के एक शहर में। तीसरा मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में है, तलत नदीम, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में समटाइम्स परेशान होते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या सपोर्ट नहीं होती थी। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेस है अपनी लाइफ में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर लिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी दुबई आया हूँ, मैं पाकिस्तान में भी सक्सेस था, अल्लाह का शुक्र है, मुझे टेक्सटाइल फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई हैव नो रिग्रेट्स टू लीव इन पाकिस्तान टू कंटिन्यू माय टेक्सटाइल जॉब। लेकिन देखें, आदमी आता है अपनी लाइफ को थोड़ा सा खूब से खूबतर की तलाश में, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है, आई हैव मेड माय own home in Pakistan, in Karachi. I have done all investment, everything I done it in Pakistan. और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई is my second home. यहाँ भी हमारा काम चलता है, यहाँ भी हम बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से रहते हैं। या ओके, हमारे पास यहाँ टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आप अपना लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहिए? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि प्राउड पाकिस्तानी, और अपने लोगों की मदद करें, चाहे वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप मदद करते रहेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और अगर आपने कोई अचीवमेंट की है तो अगले को, ये मेरे बॉस का मैसेज है कि अगले को आप अपनी जगह पे रख के सोचें कि वो भी आपकी जगह पे आएगा, तो फिर इससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अपना एक्सपीरियंस थैंक यू अपने व्यू शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह हम आपको बहुत से सेशंस में देखते रहेंगे। थैंक यू मैडम रबिया, थैंक यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।